9th क्लास बेटे। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है? ए बी सी डी के समांतर है और सी डी ई एफ के समांतर है। ये अभी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ आपको दिया है ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ, ठीक है। अगर देखो बेटा ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर दी हुई है और ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर दी हुई है, ठीक है। तो ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ए बी किसके समांतर हो जाएगी? ई एफ के, ठीक है। एक चीज हमें और दी हुई है, वो क्या दिया हुआ है? वाई और जेड की रेशो यानी अनुपात, वो कितना दिया हुआ है? 3:7, ठीक है। जब भी हमें बेटा अनुपात दिया होता है तो आपको याद होगा हम उसको मान लेते हैं। माना y बराबर 3 के मान लो, x हम इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि x हमें एंगल दिया है, ठीक है। और z को मान लिया 7k, ठीक है। कुछ भी मान सकते हो, a b c कुछ भी, मैंने k ले लिया, ठीक है। अब बेटा यहाँ एक चीज आप ध्यान रखो सभी, x और y ये दोनों इस रेखा के एक ही तरफ दिए हुए हैं, एक ही तरफ दिए हुए हैं ना x और y। आपने 8th क्लास में किया था बेटा कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं और जब उनको कोई तिर्यक रेखा, इसको क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके एक ही तरफ के अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब यहाँ x और y का क्या होगा? योग 180 डिग्री, ठीक है। अब बेटा x और y तो 180 डिग्री है, लेकिन हमें तो x के बारे में पता ही नहीं है। हमें तो रेशो किसकी दे रखी है? y और z की। अब एक चीज और देखो आप, जो x है और जो z है, क्या इसमें आपको कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है x और z? देखो, अगर दो रेखाएं समांतर होती हैं, ये दो रेखाएं समांतर, ठीक है, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। x यहाँ पर है, ये देखो यहाँ है ना x, और z कहाँ है? इस तरफ है, ठीक है। तो इसको कौन से कोण बोलते हैं हम? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी एकांतर अंतः कोण। एकांतर का मतलब क्या होता है? एकांतर का मतलब होता है बेटा एक लाइन के इस तरफ है और दूसरा लाइन की दूसरी तरफ, ठीक है। और अंत्य तो है, ये अंत्य का मतलब समांतर रेखाओं के अंदर की तरफ, ठीक है। अब इन दोनों, ये दोनों कोण कैसे हैं? बराबर हैं, क्योंकि एकांतर अंत्य कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये हमने 8th क्लास में किया, ठीक है। इसका मतलब x किसके इक्वल होगा? x किसके इक्वल होगा? z के। x किसके इक्वल होगा? z के। क्यों? क्योंकि ये कैसे कोण है? एकांतर अंत्य कोण। आप पूरा भी लिख सकते हो कि एकांतर अंत्य कोण बराबर होती है, इतना ही लिख दोगे एकांतर अंत्य कोण है तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने दोनों को बराबर दिखा दिया। इसका मतलब बेटा जहां भी z होगा मैं वहां x रख सकती हूँ ना। अगर y मेरा 3k है और z 7k है तो z की जगह मैं x रख सकती हूँ। तो x भी क्या हो जाएगा? x क्या हो जाएगा? 7, ठीक है। अब देखो, अब x और y दोनों का योग कितना है? 180 डिग्री, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ 3k प्लस 7k बराबर 180 डिग्री, क्योंकि x और y क्या है? एक ही तरफ के अंत्य है, ठीक है। अब इसको हल कर लो, 3k और 7k 10k बराबर 180 डिग्री। के कितना आ गया? 180 बटे 10, 0 से 0 कट गई, क्या आ गया? 18। ये आ गया 18। अब y कितना हो जाएगा? y हो जाएगा 3 गुना 18 यानी 54 डिग्री, ठीक है। और z कितना हो जाएगा? 7 गुना 18 यानी 126 डिग्री, ठीक है। समझ आ गई? y भी आ गया, z भी आ गया। तो मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना क्या है बेटा? x
मुझे निकालना है x, और x और z क्या है, दोनों बराबर है। इसका मतलब x भी कितना हो गया, 126। समझ आ गई? यस। ठीक है, यही निकालना था हमने, ये आंसर आ गया।